हेलो ट्रेडर्स। सो वेलकम टू अ न्यू सेशन। सो आज हम लोग बात करेंगे एक नए स्ट्रैटेजी का, जो कि एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। और जैसे कि आपको याद होगा, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ करके हम कैसे वैल्यू एरिया को ट्रैक कर सकते हैं, और वो था विजिबल वॉल्यूम प्रोफाइल, जिसमें जो आपके चार्ट, जो आपके जो स्क्रीन पे जितना चार्ट में जो भी प्राइस या फिर कैंडल्स दिख रहा है, उसके बेसिस में जो वॉल्यूम प्रोफाइल बनता है यहाँ पे, तो वो है विजिबल वॉल्यूम प्रोफाइल। तो यहाँ पे जो फुल विजिबल चार्ट के ऊपर में जो बनता है उसे हम कहते हैं विजिबल वॉल्यूम प्रोफाइल। बट आज जो हम लोग यूज़ करेंगे वो रहेगा डेली वॉल्यूम प्रोफाइल्स। मतलब यहाँ पे इंट्राडे, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू जो टर्मिनल मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें एक ऑप्शन है डेली वॉल्यूम प्रोफाइल का। तो उसमें क्या होता है कि डेली बेसिस में हर सेशन के लिए एक अलग से वॉल्यूम प्रोफाइल बनेगा, जो दिखाएगा कि उस पर्टिकुलर सेशन में क्या हुआ, कहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ, कहाँ पे कम ट्रेडिंग हुआ। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके हिसाब से मैं आपको ये स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। तो देखिए, अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं उसे अटैच कर दे रहा हूँ ऊपर में। आप ज़रूर ये वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो समझ आए। ओके, तो चलते हैं। देखिए, मैं मेनली आपको चार्ट पे लेके जाने से पहले यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम साइडवेज मार्केट को अवॉइड करें, क्योंकि काफ़ी चॉपी हो जाता है। आप कभी यहाँ पे एंट्री लेते हैं और अचानक से मार्केट रिवर्स हो जाता है, कभी यहाँ पे एंट्री लोगे और मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो ज़रूरी क्या है कि हम लोग मोमेंटम मूव्स को कैप्चर करें। मोमेंटम मूव्स मतलब जहाँ पे प्राइस ऐसे जा रहा है और अचानक से एक मूवमेंट मिलता है प्राइस को, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो। तो ये जो मोमेंटम मूव्स है, ये कहीं कहीं जगह पे हमें मिलता है चार्ट्स पे, तो उसे कैप्चर करना ज़रूरी है, उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये समझना है कि ये मोमेंटम मूव्स किस तरफ आ रहा है, तो हम लोग को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये स्मार्ट मनी कहाँ पे जा रहा है प्राइस में। तो स्मार्ट मनी मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो जहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टॉक को, वो सब एरियाज को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम एरियाज, जहाँ पे प्राइस आने के बाद या फिर जहाँ से प्राइस मोमेंटम से निकलता है। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एक प्राइस कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता। प्राइस जो है वो एक एरिया में पहले मूव करता है, उसके बाद वहाँ से अप मूव लेता है, और उसके बाद फिर स्लो डाउन होके फिर शायद अगले मूव की तरफ जाए। करेक्ट? तो ऐसे, तो मैं बोलता हूँ कि जब भी ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जहाँ पे बहुत ही छोटे जगह पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होता है, वहीं पे स्मार्ट मनी या तो एक्यूमुलेट हो रहा है या तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो स्टेज है। जब भी एक्यूमुलेट होता है तो ये एरिया से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, और अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो एरिया से प्राइस नीचे की तरफ जाता है। तो ये जो मूवमेंट है, जो सडन मूवमेंट आने वाला है, उससे पहले इंस्टीट्यूशंस ये जो छोटे से एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करके अपना पोजीशंस बनाते हैं। हम लोग उसे कहते हैं कि बिल्डिंग पोजीशंस। मतलब वो लोग ये बड़ा मूव आने से पहले ही अपना फुल एक्यूमुलेट कर लेंगे या फिर वो अपना पूरा स्टॉक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये यहाँ पे होता है स्मार्ट मनी, जहाँ छोटे एरिया में प्राइस काफ़ी दिन या फिर नॉट काफ़ी दिन, काफ़ी देर रहता है, उसके बाद एक सडन वहाँ से जो मूवमेंट आता है उसे हम लोग कहते हैं मोमेंटम। तो ये जो छोटा एरिया है, हम उसी को ढूंढेंगे थ्रू डेली वॉल्यूम प्रोफाइल्स, थ्रू डेली वॉल्यूम प्रोफाइल्स। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है डेली वॉल्यूम प्रोफाइल। तो देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट पे, और मैं यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। तो चलते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन पे। तो आज का ट्रेडिंग था 20th मई 2020। सो आज यहाँ पे इतना ट्रेडिंग हुआ 3 मिनट के चार्ट पे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा अपने इंडिकेटर्स में और मैं यहाँ पे जाऊँगा वॉल्यूम प्रोफाइल पे। तो देखिए, ये याद रखिए, अगर आप ट्रेडिंग व्यू में इसे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप पेड मेंबर है तभी आपको ये वॉल्यूम प्रोफाइल का यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है, वरना ये फिर एक्टिवेटेड नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे पेड मेंबर हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पेड मेंबर बन के, जो कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है अराउंड $10 पर मंथ आता है या फिर $14 पर मंथ आता है। दैट इज़ ऑलमोस्ट
₹1000 में आपको पर मंथ का प्रोफाइल मिल जाएगा, प्रो ट्रेडर का मिल जाता है, जो कि जिसमें वॉल्यूम प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं जाके यहाँ पे यूज़ करूँगा सेशन वॉल्यूम, तो ये होता है पर सेशन का वॉल्यूम, तो मैं उसको क्लिक करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पर सेशन बेसिस में मुझे वॉल्यूम बना दिया। तो मतलब ये जो यहाँ पे जो बॉक्स बना है ये पूरा प्रोफाइल का, ये 14 मई का है। देखिए 15 मई में ये यहाँ पे इतना ट्रेडिंग हुआ और उसका प्रोफाइल यहाँ पे बना। देखिए 18 और देखिए यहाँ पे आज 20 में इतना जो ट्रेडिंग हुआ उसका प्रोफाइल यहाँ पे बना। तो अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हम ढूंढ रहे हैं ऐसे एरियाज जहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है या फिर प्राइस वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एक छोटे एरिया के अंदर पे, एक छोटे एरिया के अंदर पे कंसोलिडेट कर रहा है। वो एरिया से चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाए या फिर नीचे की तरफ जाए। तो अब वैसा एरियाज ढूंढने के लिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोफाइल बन कैसे रहा है। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ पे आज के चार्ट पे जाता हूँ, आज का दिन, देखिए आज का दिन, उसे मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, ये जो नीचे का वॉल्यूम है उसको हटा देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर दिखे यहाँ पे। ओके, अब मैं अगर इस वॉल्यूम को डबल क्लिक करके यहाँ पे जो रो साइज है उसको 100 कर देता हूँ ताकि थोड़ा और हाई रेजोल्यूशन में हम लोग देख पाए, और इसे सिर्फ टोटल वॉल्यूम कर देता हूँ ताकि टोटल वॉल्यूम के हिसाब से हमें चार्ट मिले। ओके, तो देखिए आज का दिन जो था ये इस इतने से एरिया के अंदर पे हम लोग को वॉल्यूम प्रोफाइल दिखा रहा है। तो आज के दिन में जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ वो था ये रेड लाइन, मतलब आज के दिन में जो पीओसी था, द पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वो था ये प्राइस अराउंड 1435 के पास, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ। तो ये था आज के दिन का पॉइंट। तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या ढूंढना है, मैं यहाँ पे प्राइस को पूरी तरह हटा देता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे, अब मेरे सामने सिर्फ वॉल्यूम प्रोफाइल्स है, तो मैं यहाँ पे क्या ढूंढूंगा कि कोई भी ऐसा दो कंटिन्यूस सेशन जहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल दोनों आसपास हो। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे इस दिन वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे था, दैट इज 18 मई, और 19 मई को वॉल्यूम प्रोफाइल जस्ट उसके थोड़े ऊपर ही था। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ ये 2 दिन में, वो ऑलमोस्ट एक ही एरिया में हुआ है, दैट मीन्स इतना एरिया। करेक्ट, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इस 2 दिन में जो ट्रेडिंग हुआ, सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हुआ वो ये 2 एरियाज में हुआ, और वो ऑलमोस्ट एक ही एरिया के अंदर आता है। इसलिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 18th का पीओसी और 19th के पीओसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये ऑलमोस्ट एक लाइन है, आप इसे एक लाइन के हिसाब से ले सकते हो। तो दैट मीन्स इतना छोटे एरिया के अंदर पे प्राइस सबसे ज़्यादा ट्रेड किया, तो उसका मतलब है यहाँ कुछ तो इम्पॉर्टेंट हुआ है, ताकि जिसकी वजह से यह प्राइस 2 दिन इसी एरिया के अंदर था। तो उसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, ये 2 दिन को आप देख लिए, अभी हम लोग वापस प्राइस को लेके आएंगे। तो देखिए अगर आप इन 2 दिन को देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस 2 दिन इस एरिया के अंदर पे ट्रेड किया। करेक्ट, देखिए ये एरिया जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ येलो में, ठीक से देखिए, 2 दिन मतलब फ्रॉम 18 मई, ऑलमोस्ट सुबह से वो इसी एरिया के अंदर था, यहाँ पे गया, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर अंदर गया, फिर ये देखिए 19 मई आ गया, फिर भी उस एरिया के अंदर था। अब 19 मई में 12 o'clock के बाद, ऑलमोस्ट 12:30 के बाद देखिए, जब बोलते हैं स्मार्ट मनी या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स हैं, वो लोग जब अपना एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद से प्राइस का मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इसलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से सीधा नीचे की तरफ गया, तो ये दिन खत्म होने के बाद, मतलब 19th एंड होने के बाद हमें समझ आ गया कि ये जो एरिया था यहाँ पे, इस एरिया के अंदर पे जो पोजीशंस बनाया गया था बाई बड़े बड़े ट्रेडर्स जो कि इंस्टीट्यूशंस है, वो सेलिंग पोजीशंस बना के रेडी थे,
मतलब सेलिंग पोजीशंस बना रहे थे इस छोटे एरिया के अंदर पे, ताकि ये जब मूवमेंट आए तो उनको अच्छा प्रॉफिट हो। तो ये यहाँ पे सेलिंग पोजीशंस बना रहे थे, तो ये हमें पता चल गया। तो अब जब ये हमें पता चल गया, तब यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो पीओसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपको पता है यही वो पॉइंट है, यही वो प्राइस है जिसपे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ और जिसके बाद प्राइस नीचे की तरफ गया। तो अब अगर आप 18th और 19th के बेसिस पे अगर आप ये मार्क करके रख लेते, तो आज के दिन में देखिए क्या हुआ। तो मैं जस्ट इस प्राइस को यहाँ पे आगे फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो देखिए आज के दिन में क्या हुआ, आज ओपन हुआ यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ से काफ़ी बुलिश था प्राइस, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, सीधा एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे इसे अच्छा सेलिंग मिला, जो कि एविडेंट होता है आप जब वॉल्यूम को ओपन करोगे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में आके एक अच्छा वॉल्यूम भी मिला जब यहाँ पे पहुंचा, तो उसका मतलब है यहाँ पे सेलिंग भी आया उसको। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये एक एरिया था जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है, स्मार्ट मनी जो हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे अपना पोजीशंस बना रहा था ताकि वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना पाए। अब अगर वापस प्राइस वहाँ जाता है तो आपको क्या लगता है, वो लोग प्राइस को इसके थ्रू ऊपर जाने देंगे? नहीं, वो लोग अपने पोजीशन को यहाँ पे डिफेंड करेंगे। तो उनको लॉस है अगर ये प्राइस इसके ऊपर चले जाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पोजीशंस बना के वो लोग यहाँ पे बैठे हैं, करेक्ट। तो अब इसलिए जैसे ही प्राइस देखिए यहाँ पे वापस घुसने की कोशिश किया, वो लोग यहाँ पे सेलिंग कर दिए। फिर दूसरी बार बायर्स लोग कोशिश किए, यहाँ पे फिर से सेलिंग कर दिए। फिर तीसरी बार फिर यहाँ सेलिंग किए कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद सीधा प्राइस वापस नीचे की तरफ गया जहाँ पे कल गया था, ऑलमोस्ट वहां तक। देखिए कल यहाँ से सेलिंग होने के बाद यहाँ तक नीचे गया था। आज भी यहाँ पे जब एक बार टच हो गया तो सेलर्स इसे पुश करके नीचे तक लेके आ गए, करेक्ट, समझ आ रहा है। तो इसी तरह से आप ऐसे एरियाज को हमेशा अगर आप ट्रैक करोगे तो बहुत बड़े बड़े मूव्स आपको इंट्राडे में मिल सकता है। अगर ये वाला ट्रेड आप मिस कर गए हो तो जब भी रिटर्न प्राइस वहां को जाता है तो वो ट्रेड आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके सामने हो रहा है और आपके सामने यहाँ पे पीओसी वैल्यूज है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और एग्जांपल, जो आज बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल हम लोग को यहाँ पे दिखा। मैं दिखाता हूँ आपको डॉक्टर रेड्डी स्लैब। ओके, आज देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया 20th का आज का ट्रेडिंग। उससे पहले देखिए 18th और 19th को क्या हुआ, यहाँ पे हमारा पीओसी ऑलमोस्ट एक लाइन पे है, हमारा पीओसी ऑलमोस्ट एक ही लाइन पे है। और यहाँ पे देखिए इस एरिया में पूरा 2 दिन जो है वो बड़े बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे थे, दैट मीन्स पोजीशंस बना रहे थे बूस्ट के लिए, पोजीशंस बना रहे थे बूस्ट के लिए। तो इसलिए तो 2 दिन में क्या हुआ, ये 2 दिन में प्राइस ऑलमोस्ट जो पीओसी है वो पूरा एक एरिया में ही एक ही प्राइस के ऊपर पूरा एक्यूमुलेट किया। आपको क्लियर दिख रहा है, ये जो प्राइस है यहाँ पे जो पीओसी 18 का और 19 का ऑलमोस्ट सेम है, करेक्ट। तो ये 2 दिन एक्यूमुलेट हो गया। अभी भी हमें नहीं पता चला कि फाइनल, जैसे समझ लीजिए आज 20th अभी हुआ नहीं है, आप लोग 19th के रात को ये देख रहे हो, तो ये 2 दिन कंप्लीट हो गया और आपको अभी तक नहीं पता कि यहाँ पे पोजीशंस कौन सा बना है। क्योंकि कब पता चलेगा, जब यहाँ से मूवमेंट या तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पे जो प्लेयर्स बैठे हैं ये लोग कौन सा पोजीशन बनाए। तो अब देखिए क्या हुआ, अगला दिन सुबह ओपन होते ही यहाँ पे ये जो लाइन है इसको रिजेक्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ निकला। तो ये जो फर्स्ट सिग्नल था, यहीं पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो कौन सा पोजीशन बनाए थे, वो लोग ने बाइंग पोजीशंस बनाए थे 2 दिन, वो लोग ने 2 दिन बाइंग पोजीशंस बनाए थे यहाँ पे। और इसीलिए आज ओपन होते ही वो लोग अपना पीओसी से जंप करके सीधा ऊपर की तरफ लॉन्च करने की कोशिश की उन्होंने, बट यहाँ पे उन्हें एक रेजिस्टेंस मिला और उसके बाद प्राइस वापस आया और देखिए कहाँ पे आके लास्ट में रुका,
दिख रहा है आपको? अब मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। देखिए वही प्राइस में वापस आने के बाद एग्जैक्टली वही प्राइस में थोड़े से ऊपर में थोड़ा देर और ज़्यादा एक्यूमुलेट किया बड़े बड़े प्लेयर्स ने। उसके बाद ऑलमोस्ट 130 को देखिए यहाँ पे क्या मूव आया, क्या मूव आया देखिए यहाँ पे आज सीधा यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट कितना परसेंट देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ 5% का मूव आया ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स में। जस्ट सोचिए कि यहाँ पे जो 3 दिन में जो क्या एक्यूमुलेशन हुआ होगा ये एक तो बड़ा मूव आने के लिए। ये जो इतना एरिया जो एक्यूमुलेट किए हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, उसके वजह से ये बूम आया यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे ऐसे ऐसे पोजीशंस ढूंढने हैं इंट्राडे में। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी तरह काम करता है, बट थोड़ा सा मेहनत है आपको। हर दिन ट्रेडिंग डे के एंड में रात को बैठ के स्टॉक्स ढूंढने हैं जो 2 दिन से या फिर 3 दिन से एक छोटे एरिया में एक्यूमुलेट कर रहे हैं। बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, सिर्फ ये 2 पीओसी बहुत पास होना चाहिए और उसके बाद जो मूवमेंट आएगा उसे आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे पोजीशंस बन चुका है। तो मैं आपको एक और बताता हूँ यहाँ पे, वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। तो ये एक तरह से समझ लीजिए मैं कल आपको एक स्टॉक पिक भी दे रहा हूँ कल के लिए। ओके, कल के लिए मैं आपको एक स्टॉक पिक भी दे रहा हूँ, समझ लीजिए। कल के लिए मतलब अगर आप आज के दिन ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, दैट इज 20 मई 2020, तो ये 21 मई 2020 के लिए ये एक स्टॉक है। ये है अपोलो हॉस्पिटल्स, जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया है 3 मिनट्स के चार्ट पे। और आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 2 पीओसी ऑलमोस्ट इन लाइन और यहाँ पे फुल या तो एक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या पोजीशंस बिल्ड हो रहा है? या तो कल यहाँ से ओपनिंग में ऊपर की तरफ जाएगा विथ वॉल्यूम, या तो नीचे की तरफ जाएगा विथ वॉल्यूम। तो जिस डायरेक्शन में भी जाएगा आप समझ लीजिएगा, अगर ऊपर डायरेक्शन में गया तो यहाँ पे बाइंग पोजीशंस बन रहा था, और अगर नीचे साइड पे जा रहा है तो आप समझ लेना यहाँ पे सेलिंग पोजीशंस बन रहा है। तब जब जो भी साइड पे कल ये ओपन हो तो ये जो लाइन है ये आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस पोजीशंस बन जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो जो सेलर्स है वो इसे, ये जो लाइन है इसके ऊपर जाने नहीं देंगे। ओके, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अगर ये वापस होके नीचे भी आ गया तो ये जो यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो इसे इस प्राइस के नीचे जाने नहीं देंगे। तो ये याद रखिएगा, एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है जो मैं आपको फ्री में बता के दे रहा हूँ इंट्राडे में। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है हर दिन इसके पीछे, और आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से। तो अगर आपको मेरा वैल्यू एरिया स्ट्रैटेजी और समझना है तो मेरा एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में जो प्योरली वैल्यू एरिया स्ट्रैटेजी के बारे में बताता है, तो वो मैं यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ। और अगर आपको मेरा वो कौन सा ऐप है, टेलीग्राम ऐप, यस, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में अपना चैनल का डिटेल्स दे रहा हूँ और यहाँ पे भी अपना टेलीग्राम चैनल का आईडी डाल दे रहा हूँ। तो आई थिंक आप इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आज से ही। बहुत ही यूज़फुल स्ट्रैटेजी है, आप बहुत अच्छा बेनिफिट्स इससे कमा सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। अगर आपके में पेशेंस है तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना देख रहा हूँ। उसको बैक टेस्ट करिए, काफ़ी दिनों से बैक टेस्ट करिए, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।